बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ दिनों से प्रेस में भी ये बात आ रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन की बिल्स के बारे में बातचीत हो रही है और एक कमेटी भी बनी थी पार्लियामेंट की जो इन बिल्स को कंसिडर करेगी, इन बिल्स को देखेगी, उनका फैसला करेगी। पिछले हफ्ते इसकी पूरी हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हुकूमत ने कहा कि हम को कौमी असेंबली और सेनेट दोनों से मुत्तफिका पास करवाना चाहते हैं। इनमें दो बिल जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट थी, एक बिल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1948 का जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट थी और एक नैब का बिल जो नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड करेगा, ये वो बिल था। हमने कहा जी बिल्कुल ये आप समझते हैं कौमी मुफाद में है, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मुफाद में है, तो हम हाजिर हैं। इन बिल्स पर कमेटी भी बन गई पार्लियामेंट की, जो कि एक मैं समझता हूं कि एक बहुत यूनिक वाकया है कि इससे पहले शायद ऐसी कमेटी शायद 18वीं तरमीम पर बनी हो, इसके अलावा कभी नहीं बनी। तो बड़ा सीरियसली इन चार बिल्स को लिया गया और ये एग्री हुआ कि ये चारों बिल इकट्ठे इस कौमी असेंबली के सेशन में पास होंगे और फिर सेनेट में जाएंगे। बिल्स पर एक छोटी कमेटी में बातचीत शुरू हुई। एक एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। इस पर काफी बहस हुई तो हमने एक सूरत इस बिल को कबूल नहीं कर सकते, उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था उस पर हमने एक तरमीम प्रपोज की, उस बिल को कबूल कर लिया गया। जो दूसरी एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी उसमें भी एक तरमीम हमने प्रपोज की जो ज़ेर बहस है। नैब का बिल हुकूमत जो लाई थी, हमने कहा कि ये तो वही ऑर्डिनेंस है जो आप पहले लाए थे और वो भी दो दफ़ा बिल पेश हुआ। एक दफ़ा उसमें चेयरमैन नैब, वाइस चेयरमैन और पीजी की एक्सटेंशन ऑफ सर्विस का बिल भी था, वो विड्रॉ हो गया। जो बाकी रह गया वो वही बिल था, वो ऑर्डिनेंस था जो पहले भी आया था और उसमें एक इजाफा था जो मुकम्मल तौर पर कानून शहादत की नफी थी। तो हमने कहा ये बिल तो किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। फिर ये फैसला हुआ कि इस छोटी मीटिंग के अंदर जो नैब का ऑर्डिनेंस है उस पर सेक्शन बाय सेक्शन बहस होगी और एक नया नैब अमेंडमेंट बिल जाएगा। कल ये डिस्कशन हुई, सेक्शन बाय सेक्शन हम गए। हमने जो तरमीम हम समझते थे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक हैं, जो काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो फैसले हैं उनके मुताबिक हैं और जो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक हैं। हमने वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा कि ठीक है, हम इस पर कल आपको अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। आज दोपहर को मीटिंग हुई तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन बहस हुई थी। आप कौन सी तरामीम से
اتفاق نہیں کرتے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس پر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے، آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے، تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ تو ہم نے اس میٹنگ سے معذرت کی، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی کمیٹی تھی اس کے اندر 12 بلز کا ایک پیکج تھا، جس میں یہ 4 بل بھی شامل تھے۔ تو ہم نے کمیٹی میں کہا تھا کہ ان کو بھی ہم کنسیڈر کر لیں گے، لیکن اب چونکہ بات چیت ہو نہیں سکتی، حکومت گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہی، اور ان کی نیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنے کی ہے، تو ہم نے اس کمیٹی سے واک آؤٹ کیا۔ اور اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمام پارٹیاں مشورہ کریں گی، اور جو بات چیت بھی ہوگی وہ ہماری تجویز ہے کہ اے پی سی کے فورم سے ہوگی۔ یہ ساری بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنی تھی۔ اب میں اب بات کروں؟ جی شکریہ شاہد صاحب نے آپ کو میرے